तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हैप्पीली डेमोन्स्ट्रेट एक दाओ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया था और उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत सारे सेट हैप्पीली डेमोन्स्ट्रेट पे आया था। उन सभी सेट में से 3 सबसे ज्यादा पावरफुल सेट के जीनियस भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आया था। पहला पावरफुल सेट था हेवन सॉर्डिंग सेट के सेट मास्टर लिंगा और दूसरे पे था शैडो डेमन सेट के डिसाइपल यान सेंसी और तीसरा जीनियस एक लड़की थी सेंट ऑफ योची। फिर कंपटीशन शुरू होने के बाद शैडो डेमन सेट के डिसाइपल यान सेंसी स्टेज पे चढ़ जाता है और हैप्पीली डेमन सेट को बदनाम करने के लिए एक क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन रहता है कि दाओ क्या है, पर उसके क्वेश्चन को कोई भी जवाब नहीं दे पाता है। पर अचानक से निंगत्यांग कहता है इस तरह के क्वेश्चन को क्या दाओ कॉन्फ्रेंस में पूछने का कोई जरूरत है। तो यही पे पिछला एपिसोड खत्म हो जाता है। चलिए अब हम आगे की कहानी को जानते हैं। हमें शैडो डेमन सेट के डिसाइपल यान सेंसी को दिखाता है। वो निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा शांत है। क्या सच में उसके पास मेरे क्वेश्चन का आंसर है? नहीं, ये इम्पॉसिबल है। मैं इस क्वेश्चन को बहुत ही लंबे समय से प्रिपेयर कर रहा था। और सबसे बड़ी बात, एक स्टूपिड पेट्रियाज जिसका कल्टीवेशन स्पिरिचुअल रिलम पे, वो मेरे क्वेश्चन का आंसर कैसे दे सकता है? तभी सीन शिफ्ट होता है। मैं दो तरफ निंगत्यांग को दिखाता है और उसी के साइड पे हमें सभी एल्डर को दिखाता है जो निंगत्यांग की ये सब बातों को सुनने के बाद वो सभी एक साथ कह रहा होता है पेट्रियाज क्या आपको सच में इस क्वेश्चन का आंसर पता है? तभी अचानक से हमें निंगत्यांग को दिखाता है जो स्टेज पे जाने लगता है। जाते हुए कह रहा होता है कि दाओ क्या है, मैं सच में नहीं जानता। ये सिंपल क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट कैसे हो सकता है? फिर उसके बाद ही वो यान सेंसाई के सामने आके खड़ा हो जाता है। फिर वो कह रहा होता है अब मुझे ध्यान से देखो। और भाई दूसरी तरफ में सभी ऑडियंस को दिखाता है। निंगत्यांग की यह हरकत को देखने के बाद वो सभी अपना अपना ओपिनियन देने लगता है। भाई एक बंदा कह रहा होता है अरे फाइनली पेट्रियाज स्टेज पे आ गया है। भाई एक दूसरा बंदा कह रहा होता है पेट्रियाज हम सभी को बहुत ही बार शॉक किया है, इस बार भी शायद शॉक कर देगा। वहीं पे हम एक लड़की को देखते हैं जो निंगत्यांग की दीवानी रहती है और वो निंगत्यांग को चेयर अप करते हुए कह रही होती है मैं पेट्रियाज के परफॉर्मेंस को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें स्टेज पे यान सेंसाई को दिखाता है जो निंगत्यांग को चिढ़ाते हुए कह रहा होता है अच्छा मैं देख पा रहा हूँ तुम बहुत ज्यादा यंग हो और तुम्हारी कल्टिवेशन भी बहुत ज्यादा लो है। और वैसे क्या हैप्पीली डेमोन्स्ट्रेट इतना ज्यादा लापरवाही है कि मेरे क्वेश्चन के आंसर देने के लिए तुम्हें भेजा है? यान सेंसाई की ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है कुछ समय एज मैटर नहीं करता। तभी सीन शिफ्ट होता है। ऑडियंस पर हेवन सॉर्डिंग सेट के यंग मास्टर लिंगाओ और सेंट ऑफ योची को दिखाती है जो सामने का नजरा को देख रही होती है। तभी लिंगाओ कह रहा होता है इस क्वेश्चन को सिंपल कहना मतलब खुद को मूर्ख का परिचय देना। और मुझे तो लग रहा है कि पेट्रियाज अभी जो कुछ भी कह रहा है ये सब कुछ बकवास है। और भाई लिंगाओ के साइड पे हमें सेंट ऑफ योची को दिखाती है जो चुपचाप खड़ी रहती है और कुछ नहीं कह रही होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है। ऑडियंस पर निंगत्यांग को दिखाता है जो थोड़ा सीरियस हो जाता है। फिर वो सेंसुई को कह रहा होता है बहन अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ दाओ क्या है। दाओ फॉर्मलेस, साउंडलेस, सेंटलेस, जिसका कोई आकार नहीं है, ना ही साउंड है और ना ही कोई सेंट है। ये दाओ बिना किसी सीमा के विशाल है और बिना किसी जगह के छोटा है। और यही दाओ हेवन और अर्थ को क्रिएट करता है। ये संपूर्ण ऊर्जा है जो दुनिया में हर चीजों पर हावी है। निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद हमें ऑडियंस पर हैप्पीली डेमोन्स्ट्रेट के सारे डिसाइपल को दिखाता है। वो सभी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहता है। भाई एक बंदा कह रहा था कि पेट्रियाज से जैसे उम्मीद थी उसको दाव को लेकर अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज्यादा डीप है और अनफिटेबल है। वहीं पे हमें एक दूसरे बंदे को दिखाता है जो शौक होते हुए कह रहा होता है मैं पेट्रियाज के शब्द को समझ क्यों नहीं पा रहा हूँ। और भाई साइड पर हमें एक लड़की को दिखाती है जो एक अजीब सा हरकतें करते कह रही होती है कि वाह पेट्रियाज कितना ज्यादा कूल है। और वही दूसरी तरफ ऑडियंस पर हमें सेंट ऑफ योची को दिखाती है जो वो भी निंगत्यांग की ये सब बातों को सुन रही होती है। फिर वो मन ही मन में कह रही होती है सच में वो लेजेंडरी पेट्रियाज की टाइटल की उड़ती है। वो अपने 2 शब्द के मदद से सिचुएशन को स्टेबलाइज कर दिया। तभी सीन शिफ्ट होता है। स्टेज पे रहे यान सेंसाई को दिखाता है जो निंगत्यांग की बातों को सुनने के बाद कह रहा होता है क्या तुम्हें लगता है कुछ इस तरह के शब्द बोल के तुम बच सकते हो जिन्हें कोई नहीं समझता? सेंसाई की बातों को सुनने के बाद हमें निंगत्यांग को दिखाता है जो बहुत ज्यादा एनोइंग फील करने लगता है। फिर वो कह रहा था कि तुम्हें क्या कह रहे हो, क्या तुम्हें पता है कुछ ज्यादा ही अनएजुकेट होना ये बहुत ज्यादा बुरी बात है। अचानक से हम निंगत्यांग को देखते हैं जो थोड़ा सीरियस हो जाता है। फिर वो सेंसाई को कह रहा होता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ मेरे बातों को ध्यान से सुनना क्योंकि तुम्हारे लिए ये लेसन दोबारा नहीं होगा। फिर उसके बाद हम निंगत्यांग को देखते हैं जो दाव के बारे में फिर से एक्सप्लेन करना शुरू कर देता है। इस पूरी दुनिया में 3000 पाथ हैं और हर एक पाथ का खुद का एक अंडरस्टैंडिंग होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे स्वॉर्ड दाव को ले लो। इस पाथ पे स्वॉर्ड इंटेंट को यूज किया जाता है और ये एक स्वॉर्डमैनशिप है जहां पे अपने स्वॉर्ड को पूरी तरीके से समझा जाता है। जैसे कि मान लो कोई एक इंसान स्वॉर्डमैनशिप प्रैक्टिस कर रहा है और वो अपने स्वॉर्ड इंटेंट को समझ जाता है तो तुम उसे कह सकते हो कि वो अपने स्वॉर्ड दाव को समझ लिया है। और अब दाव क्या है वो मुझे एक एक करके समझाने का जरूरत नहीं है ना। तभी सीन शिफ्ट होता है। मैं ऑडियंस पर हैप्पीली डेमोन्स्ट्रेट के सारे डिसाइपल को दिखाता है जो निंगत्यांग की सब बातों को सुनने के बाद वो सभी बहुत ज्यादा शौक रहता है। तभी एक बंदा कह रहा होता है तो पेट्रियाज कहना चाहता है कि ये सभी पाथ में 3000 दाव है। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है उनमें से हर एक अपने अपने में यूनिक है। हमें स्टेज पे रहे निंगत्यांग को दिखाता है जो सभी को कह रहा होता है दाव सिंपली वो है जिसे तुम जिस पाथ पे चूज करोगे। ये पूरे 3000 पाथ में से अगर तुम एक पाथ में कल्टीवेट करने में सक्सेसफुल हो जाते हो तो दाव ऑलरेडी तुम्हारे दिल में है और अगर ये नहीं होता तो तुम कल्टीवेट करने में सक्सेसफुल कैसे हो पाते। तभी सीन शिफ्ट होता है। ऑडियंस पे रहे हैप्पीली डेमोन्स्ट्रेट के सभी डिसाइपल को दिखाता है। निंगत्यांग की सब बातों को सुनने के बाद वो सभी
भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता है। भाई पे एक बंदा कह रहा था कि हाँ अब मुझे समझ में आ रहा है। भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है पेट्रियच का साधु मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर दिया है, मेरा जो भी प्रॉब्लम था वो सब कुछ सॉल्व हो गया है। भाई पे एक तीसरा बंदा कह रहा था कि अरे मैं तो अब ब्रेक थ्रू करने जा रहा हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें ऑडियंस पर है यान सेंस को दिखा आता है। वो निंगथंग की बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा शौक में रहता है। शौक होती करता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, नहीं ये इम्पॉसिबल है। दाव को लेके कल्टीवेट करना है, दाव को समझना है और दाव मेरे दिल में ही है। अगर ये इतना ही ज्यादा सिंपल है तो मैं, पर अचानक से दिखा आता है कि यान सेंसेई का शरीर ग्लो करने लगता है और वो अचानक से अपने कल्टीवेशन पे ब्रेक थ्रू कर जाता है। और ये देखने के बाद वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते हुए कह रहे थे कि क्या मैं अपने कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू कर लिया। और वही उसके सामने रहे हुए निंगथंग को दिखा आता है जो यान सेंसेई की तरह देखते हुए कह रहा होता है। वो अपने मुंह से हार तो नहीं मानना चाहता पर उसका बॉडी बहुत ज्यादा हॉनेस्ट है। तभी हम निंगथंग को देखते हैं जो मन ही मन में कह रहा होता है, मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था मेरा ये कैजुअल बात सभी टैलेंटेड लोगों को शॉक कर देगा। देख के ऐसा लग रहा है कि सभी लोगों को बुद्धू बनाना बहुत ज्यादा आसान है। पर अचानक से हमें दिखा आता है कि निंगथंग के सिस्टम से डिंग डिंग करते नोटिफिकेशन आता है। यहाँ पे जितने सारे लोग प्रेजेंट है उस सभी को आपने शॉक किया है और आपको रिवॉर्ड के तौर पे बोनस स्किल कार्ड ग्रेट एम्परर स्ट्राइक मिलता है। फिर उसके बाद हम सिस्टम को देखते हैं जो इस स्किल के बारे में डिटेल्स में बताने लगता है। आप इस ग्रेट एम्परर स्ट्राइक कार्ड को यूज करके एक पीक इमॉर्टल एम्परर के कल्टीवेटर को एक ही बार में मार सकते हैं और इस कार्ड को एक बार यूज करने के बाद ये इनवैलिड हो जाएगा। इसे आप एक बार से ज्यादा यूज नहीं कर सकते। और सिस्टम के ये रिवॉर्ड को देखने के बाद हमें निंगथंग को दिखा आता है जो बहुत ज्यादा खुश रहता है। फिर वो मन में कह रहा था कि वाओ, एक पीक इमॉर्टल एम्परर के कल्टीवेटर को मार सकते हैं, वो भी एक ही स्ट्राइक पे। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं फ्यूचर में मेरे से कई गुना पावरफुल कल्टीवेटर को एनकाउंटर करता हूं तो ये स्किल मेरे लिए लाइफ सेविंग ट्रिक है। तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं दिखाता है कि स्टेज के सामने रहे जज के चेयर पे एम्प्रेस लो बैठी रहती है और उसी के साइड पे जो एल्डर रहता है वो निंगथंग के परफॉर्मेंस को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक में रहता है। फिर वो कह रहा होता है कुछ ही दिनों पहले उसका कुछ बहुत सारे टैलेंटेड लोगों के दिल को झकझोर कर रख दिया और आज वो फिर से सभी के संदेहों को दूर कर दिया। सच में हमारे पास इस तरह के पेट्रियार्च है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा किस्मत की बात है। तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं ऑडियंस पे रहे यान सेंसेई को दिखा आता है जो निंगथंग के सामने ग्रीट करते हुए कह रहा होता है आज मैं मेरे हार को मानता हूँ। फिर उसके बाद ही वो वहां से जाने लगता है पर अचानक से वो एक जगह पे रुक जाता है। फिर वो अपनी धीमी सांस में खुद ही खुद से कह रहा होता है ये प्लान फेल हो गया, अब सिग लीडर अपना मूव शुरू करने वाला है। फिर उसके बाद ही वो गुस्से नजरों से एक बार निंगथंग की तरफ देखता है। फिर वो धीमी सांस में खुद ही खुद से कह रहा होता है तुमने आंसर दे दिया तो क्या हुआ, बहुत जल्द तुम सभी का सेट हैवी लॉस करने वाला है। तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं ऑडियंस पे रहे लिंगा को दिखा आता है जो निंगथंग को ग्रीट करते हुए कह रहा होता है मैं हेवन सॉरी सेट का यंग मास्टर लिंगा हूं। फिर उसके बाद हम लिंगा को देखते हैं जो स्टेज पे उतर आता है। फिर वो निंगथंग को कह रहा होता है मैं चाहता हूं कि पेट्रियार्च मेरे साथ शॉर्ट दाव को लेकर डिस्कस करे। और लिंगा को यहाँ पे देखने के बाद ऑडियंस में जितने सारे बंदे थे वो सभी अपना अपना ओपिनियन देने लगता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा था कि असली शो तो अब शुरू होने वाला है। वहीं पे दूसरा बंदा कह रहा होता है तीनों जीनियस में से लिंगा सबसे ज्यादा पावरफुल है और उसका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है स्वॉर्डमैनशिप। पर अचानक से स्टेज पे निंगथंग को दिखा होता है जो लिंगा को कह रहा होता है आ जाओ। फिर उसके बाद ही वो अचानक से मन में कह रहा होता है ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे सिस्टर ने मुझे जो मार्शल आर्ट रिवॉर्ड दिया है उसे टेस्ट करने का ये एकदम सही समय है। वही दूसरी तरफ हमें लिंगा को दिखा आता है जो अपने पास तलवार को निकालते हुए कह रहा होता है मेरे हाथ पे जो स्वॉर्ड है इसका नाम शैडो स्वॉर्ड है और ये एक ट्रेजर ग्रेड वेपन है। और वो जब अपने तलवार को पूरी तरीके से बाहर करता है उसी तलवार के कारण बहुत सारे पावरफुल स्पिरिचुअल वेव क्रिएट होता है और उसी स्पिरिचुअल वेव के कारण आसपास जितना सारा जमीन रहता है वो टूट के बिखर जाता है। और सामने का ये नजारा को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ से भी ऑडियंस को दिखाता है जो अपना अपना ओपिनियन देने लगता है। भाई एक बंदा कह रहा होता है कि हे भगवान, पूरी एंटर हेवेली स्पीड डोमेन के अंदर ये ट्रेजर वेपन सबसे ज्यादा पावरफुल है। तभी अचानक से एक बंदा कह रहा होता है कि ट्रेजर ग्रेड ये क्या, ये बहुत ज्यादा पावरफुल वेपन है। ये बातों को सुनने का तो एक दूसरा बंदा कह रहा होता है हेवेली स्पीड डोमेन के अंदर वेपन 5 ग्रेड से डिवाइडेड है। एकदम लास्ट पे यानी नंबर 5 पे आता है मैजिक वेपन, नंबर 4 पे आता है स्पिरिचुअल वेपन, नंबर 3 पे आता है ट्रेजर वेपन और नंबर 2 पे आता है इमोर्टल वेपन और जो सबसे ज्यादा पावरफुल है नंबर 1 पे आता है आर्टिफैक्ट। भाई पे एक तीसरा बंदा कह रहा होता है मैंने ये भी सुना है कि आर्टिफैक्ट के बीच में भी ग्रेड होता है पर किसी ने भी वो चीज नहीं देखा है। तभी स्टेज पे रहे निंगथंग को दिखा आता है जो ऑडियंस पे रहे वो सही बंदों की बातों को सुन रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा था कि ओ अच्छा अब मुझे समझ में आ रहा है। पर फिर भी एक वेपन सेकेंडरी होता है क्योंकि एक यूजर जो उस वेपन को यूज कर रहा है वो अगर पावरफुल नहीं होता है तो वेपन पावरफुल होकर कोई फायदा नहीं है। पर अचानक से हमें निंगथंग के सामने लिंगा को दिखा आता है जो निंगथंग को कह रहा होता है पेट्रियार्च क्या आप अपने स्वॉर्ड को बाहर नहीं निकालेंगे, अगर नहीं तो हम स्वॉर्ड दाव को लेकर डिस्कस कैसे करेंगे। लिंगा की ये बातों को सुनने के बाद निंगथंग कह रहा होता है मेरे पास कोई स्वॉर्ड नहीं है। और निंगथंग की ये बातों को सुनने के बाद ऑडियंस पर सभी बंदों को दिखाता है। भाई एक बंदा कह रहा होता है पेट्रियार्च मेरे पास एक स्वॉर्ड है, अब मेरे इस स्वॉर्ड को ले सकते। भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा था कि नहीं पेट्रियार्च मेरे स्वॉर्ड को यूज कीजिए, मेरा स्वॉर्ड स्पिरिचुअल वेपन है। और हमें निंगथंग को दिखाता है जो अपने हाथ पे थंडर समन करने लगता है। फिर वो लिंगा को कह रहा होता है वैसे मेरे पास कोई भी फिजिकल स्वॉर्ड नहीं है पर मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन है। हमें दूसरी तरफ लिंगा को दिखाता है जो सामने का ये नजारा को देखने के बाद निंगथंग की ये सब हरकतों को देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा शौक में रहता है। शौक होते करते कि क्या और स्वॉर्ड पे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ओ माय गॉड आप अपने स्वॉर्डमैनशिप के कंप्लीट परफेक्शन पे पहुंच चुके हैं। और वही दूसरी तरफ हमें निंगथंग को दिखाता है उसके शरीर के आसपास थंडर ड्रैगन घूम रहा होता है। फिर निंगथंग कह रहा होता है स्वॉर्ड इंटेंट ड्रैगन। फिर उसके बाद वो ड्रैगन आसमान में जाकर रोर करता है। फिर उसके बाद अचानक से वो ड्रैगन पास पे एक माउंटेन रहता है उस माउंटेन को तोड़ के बिखार देता है। और सामने का ये नजारा को देने के बाद हमें लिंगा को दिखाता है जो बहुत ज्यादा शौक में रहता है, उसके शरीर से पसीना आ रहा होता है।
तभी हमें निंगतांग को दिखा होता है जो लिंगा को कह रहा होता है, मुझे माफ कर देना, मेरा हाथ थोड़ा स्लिप हो गया। वैसे मैं ये शॉर्ट हैंड को तो समझ लिया हूँ, पर मुझे इससे मास्टरी करने के लिए और भी ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और निंगतांग की बातों को सुनने के बाद मैं लिंगा को दिखा होता है जो अपने सदमे में आ गया होता है। फिर वो कह रहा होता है पेटीएच का शॉर्ट हैंड तो मेरे शॉर्ट हैंड से एकदम अलग ही लेवल पे है। फिर उसके बाद ही वो अपने सिर को झुकाते हुए धीमे साथ में कह रहा होता है पेटीएच मैं सरेंडर करता हूँ, इस मैच पे मैं हार गया हूँ। और लिंगा की ये बातों को सुनने के बाद में ऑडियंस पे रहे हेविली डेमोंस्ट्रेट के सारे डिसाइपल को दिखा होता है, वो सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता है। वहीं पे एक लड़की कह रही थी कि मैं जानती थी पेटीएच जरूर जीतेगा। वहीं पे एक बंदा कह रहा था कि पेटीएच असल में डिमोनिक पाथ के मोस्ट पावरफुल जीनियस को हरा दिया। सच में पेटीएच बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अचानक से स्टेज पर रहे में निंगतांग को दिखा होता है जो ऑडियंस पर रहे सेंटो बियोची को कह रहा होता है सेंटो बियोची क्या आप नेक्स्ट आने वाली है। और निंगतांग की ये बातों को सुनने के बाद में सेंटो बियोची को दिखाती है जो ब्लास्टिंग करके कह रही होती है पेटीएच मैं यहाँ पे दाव को लेकर डिस्कस करने के लिए नहीं आई हूँ, असल में मैं पर अचानक से हमें दिखा होता है उस पूरे अरीना में एक पावरफुल ओरा से भर जाता है। और ये देने का तो मैं निंगतांग को दिखा होता है वो बहुत ज्यादा शौक में रहता है, सर से पसीना आ रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा था कि नहीं ये बुरा हो रहा है, ये ओरा मुझे सरपास कर रहा है, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। पर अचानक से हमें दिखा होता है कि वो ओरा का पैसा निंगतांग के ऊपर बहुत ही ज्यादा होने लगता है और उसी कारण हमें निंगतांग को दिखा होता है जो जमीन पे अंदर जाने लगता है। और ये देने का वो मन में कह रहा था कि डैम इट, ये तो इमॉर्टल एम्परर के कल्टीवेटर का प्रेशर है और ये तो लूप विकिंग नहीं है, तो वो कौन है जो मेरे ऊपर इतना सारा प्रेशर दे रहा है। पर तभी हम एम्प्रेस लो को देखते हैं जो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करती है और उसी कारण अरीना पे जो ओरा था वो गायब हो जाता है। और सामने का ये नजर को देखने का हमें ऑडियंस पे सही बंदों को दिखा होता है जो अपने अपना ओपिनियन देने लगता है। भाई एक बंदा कह रहा था कि ओरा गायब हो गया, भाई एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि सच में एम्प्रेस हमेशा की तरह बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और तभी हम एम्प्रेस लो को देखते हैं जो सामने देखते हुए किसी को कह रही होती है ओल्ड सेरेडिमन जब तुम यहाँ पे आ ही गए हो तो चूहे की तरह छुपने का कोई जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद हमें दिखा आता है कि उस जगह पे पोर्टल ओपन करते हुए सेरेडिमन सेट का सेक्ट मास्टर बाहर आता है। फिर वो कह रहा होता है लूप विकिंग हमारे 5 मेजर सेक्ट तुम्हारी इस पोजीशन को लेके बहुत ही लंबे समय से डिससेटिस्फाइड है और अगर तुम तुम्हारे करंट सिचुएशन के बारे में जानती हो तो जितना जल्दी हो सके तुम तुम्हारे इस लीडर के पोजीशन को मुझे हैंड ओवर कर दो। फिर उसके बाद हमें दिखा आता है कि उस पोर्टल से एक एक करके और भी चारों सेट के लीडर बाहर आता है। एक में रहता है पॉइजन वैली लीडर स्नेक विनोम, दूसरे पे रहता है डिमोनिक सोल सेक्ट एल्डर सोल डिस्ट्रॉयर, तीसरे पे रहता है यूनियन सेक्ट लीडर वू विनिंग और चौथे पे रहता है स्कॉर्पियन गेट लेडी स्कॉर्पियन। और सामने का ये नजर को देखने का तो ऑडियंस पे ऐसा ही बंदा एक साथ कह रहा था कि क्या 5 स्ट्रॉन्ग इमॉर्टल एम्परर के कल्टीवेटर एक साथ हेविली डेमन सेट पे आया है। और भाई साइड पे हमें निंगतांग को दिखा होता है वो भी इस सामने के नजर को देख रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है ये पांचों ही इमॉर्टल एम्परर के कल्टीवेटर है, इतने सारे पावरफुल लोग हमारे सेट के पार्ट को हासिल करना चाहता है, क्या मेरे वाइफ अकेले में ये सब कुछ हैंडल कर सकती है। और अचानक हमें दिखा आता है कि निंगतांग के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है। होस्ट को यहाँ पे चिंता करने का जरूरत नहीं है क्योंकि होस्ट अपने वाइफ के पार्ट को अंडरस्टिमेट कर रहा है। सिस्टम होस्ट को रिकमेंड करता है कि आप बैठ के सामने के शो को एंजॉय कीजिए। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद निंगतांग मन में कह रहा होता है अगर ऐसी बात है तो सही है, पर अगर कोई भी बुरा चीज हो जाता है तो मैं मेरे वाइफ को मदद करने के लिए एम्प्रेस ट्रैक स्किल को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरी तरफ एम्प्रेस लो को दिखाती है जो अपने गंभीर आवाज में सेरेडिमन सेट के लीडर को कह रही होती है ओ तो तुम लीडर बनना चाहते हो, क्या तुम सभी इसके काबिल हो। और एम्प्रेस लो की ये बातों को सुनने के बाद ऑडियंस पर में से बंदों को दिखाता है वो सभी शॉक हो गया होता है। एक बंदा करता है कि अरे एम्प्रेस तो उस सभी की बातों का अटेंशन ही नहीं दे रही है, क्या ये हो सकता है कि एम्प्रेस का कल्टीवेशन वो पांचों को सरपास कर दिया है। और वही साइड पे हमें सेंट ऑफ योची को दिखाती है जो कह रही होती है देख के ऐसा लग रहा है कि आज की लड़ाई अपरिहार्य जो है। और वही दूसरी तरफ हमें निंगतांग को दिखाता है जो एम्प्रेस लो की बातों को सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश रहता है। फिर वो कह रहा था कि वो मेरे वाइफ है, सच में बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग है। तभी सीन शिफ्ट होता है, एम्प्रेस लो के सामने क्रॉप्सन लेडी को दिखाती है जो एम्प्रेस लो की बातों को सुनने के बाद वो थोड़ा घबराई हुई रहती है, सर से पसीना आ रही होती है। पर फिर भी वो कह रही होती है लूप विकिंग जब तुम इतना ज्यादा एरोगेंट हो तो हमें अटैक करने के लिए दोस्त मत देना। फिर क्रॉप्सन लेडी अपने साइड पे रहे बुड्ढे को कह रही होती है एल्डर सोल डिस्ट्रॉयर आप अपने सेट के ट्रेजर को यूज क्यों नहीं करते। और क्रॉप्सन लेडी की बातों को सुनने के बाद हमें उस बुड्ढे को दिखा आता है जो अपने सेट के ट्रेजर को बाहर निकल लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है सोल डिस्ट्रॉयर दियाग्राम। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उस ट्रेजर से बहुत सारे सोल बाहर निकलता है। फिर वो बुड्ढा कह रहा होता है ये मेरे लो ग्रेड इमॉर्टल वेपन है, इस वेपन को मुझे रिफाइन करने के लिए 9999 सोल जरूरत पड़ा है और यहाँ पे जितने सारे सोल है वो सभी हमेशा के लिए यहाँ पे ट्रैप होकर रह जाएगा, वो सभी कभी भी रिकॉर्डेड नहीं हो पाएगा। ओ हाँ वैसे अभी के लिए मैं सभी सोल को समन नहीं कर सकता पर मैं अभी के लिए सिर्फ 3000 सोल ही समन कर सकता हूँ। और एल्डर सोल डिस्ट्रॉय का ये सब बातों को सुनने का ऑडियंस पर हमें सभी बंदों को दिखाता है वो सभी बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है। वही एक बंदा कह रहा था कि अरे ये तो इमॉर्टल वेपन है, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोग धारा को दायरे पे करने में और दुश्मन को हराने में सक्षम हो जाता है। वही पे एक लड़की कह रही होती है ओ हाँ मैंने ये भी सुनी है कोई अगर इमॉर्टल वेपन कोई भी सेट पे आ जाता है तो बहुत सारे लोग उसे हासिल करने के लिए मौत तक फाइट करता है। वही पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि उस सेट लीडर ने तो एक पावरफुल वेपन लेकर आ गया है, मुझे तो लग रहा है कि एम्प्रेस बहुत ज्यादा मुसीबत पे है। और भाई स्टेज पे निंगतांग को दिखाता है वो सामने का ये नजर को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक में रहता है। फिर वो खुद ही खुद से कह रहा होता है 9999 सोल डिफाइन टेक्निक ये बहुत ज्यादा क्रूएल है। पर तभी समय दिखा आता है कि निंगतांग के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है होस्ट आप चिंता मत कीजिए आपके सर के अंदर जो थंडर ट्रिब्यूलेशन है उसके वजह से
ये सभी सोल को आप बस में कर सकते हैं। और ये 3000 सोल आपके लिए एक अच्छा रिसोर्सेस है। हर एक सोल आपके सोल पीआरएल को बढ़ाने के लिए मदद करेगा। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद मैंने निंगत्यांग को दिखाता है जो खुश हो जाता है। फिर वो मन में करते कि बुरा नहीं है सिस्टम, मुझे ये सोल डिस्ट्रक्शन डायग्राम आइटम को चाहिए। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें एम्प्रेस लो को दिखाती है, वो भी इस सामने के नजर को देख रही होती है। फिर वो कहती है कि ओ लो ग्रेड इमॉर्टल वेपन, देख के ऐसा लग रहा है कि तुम सभी बहुत ही लंबे समय से प्रिपेयर हो रहे हैं। और एम्प्रेस लो की बातों को सुनने का मैं सैटरडे डेमन सेट के लीडर को दिखाता है जो कह रहा था कि जरूर तुम्हें हराने के लिए हम सभी अपने एक इमॉर्टल वेपन तैयार किया है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे रेसिस्ट करने वाली हो। पर अचानक हम निंगत्यांग को देखते हैं जो चिल्ला तो ये एम्प्रेस लो को कह रहा होता है, मेरे वाइफ डरो मत, ये सभी बुड्ढा बकवास बातें कर रहा है, ये वेपन कैसे यूज करना हो ये सब कुछ वेपन के मास्टर के ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो बुड्ढा सोल डिस्ट्रॉय है ना वो मेरे हाथों पे छोड़ दो। और निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद एल्डर सोल डिस्ट्रॉय कह रहा होता है, बच्चे अगर लूप वेकिंग तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करती है ना मैं तुम्हें मेरे उंगली की मदद से मार दूंगा। पर अचानक से एम्प्रेस लो को दिखाती है जो अपनी जगह से उठ जाती है। फिर वो धीरे धीरे सभी के सामने अपने असली पावर को रिवील करने लगती है। फिर वो कह रही होती है 1 डिवाइन रिलम 7 स्टार, 4 डिवाइन रिलम 3 स्टार। अब मैं जानना चाहती हूँ क्या तुम सभी के पास हिम्मत है मुझे चैलेंज करने की। और एम्प्रेस लो के असली पावर को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ सभी एल्डर को दिखाता है जो बहुत ज्यादा शौक में रहता है, सिर से पसीना आ रहा होता है। तभी एल्डर सोल डिस्ट्रॉय कह रहा होता है, अरे वो तो इमॉर्टल एम्परर रिलम के एकदम पीक पार है। पर अचानक हम एल्डर सोल डिस्ट्रॉय को देखते हैं जो एम्प्रेस लो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे जाता है। फिर वो कह रहा होता है तो क्या हुआ अगर हम एक साथ मिलकर अटैक करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो हम सभी के अटैक को रोक सकती है। पर अचानक हमें दिखाते हैं कि उसके पीछे से सैटरडे डेमन सेट के लीडर को वो एल्डर सोल डिस्ट्रॉय को चिल्लाते हुए कह रहा होता है, एल्डर सोल डिस्ट्रॉय यहाँ पे जितने सारे लोग हैं उस सभी के ऊपर 3000 सोल का यूज करिए। फिर उसके बाद हम एल्डर सोल डिस्ट्रॉय को देखते हैं जो अपने पास से इमॉर्टल वेपन को निकाल लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है 3000 सोल मार दो। फिर हम देखते हैं कि वो पांचों से लीडर एक साथ मिलकर एम्प्रेस लो के ऊपर अटैक करता है। और वही दूसरी तरफ हमें एम्प्रेस लो को दिखाती है, वो भी फाइट बैक करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक दूसरे का अटैक जब एक दूसरे से टकराता है, एल्डर सोल डिस्ट्रॉय का सभी 3000 सोल हर जगह पे फैल जाता है। और ये देखने के बाद वहीं पे आसपास जितने सारे एल्डर थे वो सभी बहुत ज्यादा शौक में रहता है। तभी फास्ट एल्डर कह रहा होता है, हेवेलिटी मसट के जितने सारे एल्डर है वो सभी एक साथ मिलकर यहाँ पे जितने सारे सोल है उस सभी को मार दो। और फिर बाकी सभी एल्डर कह रहे थे कि अच्छा ठीक है फास्ट एल्डर। पर अचानक से हमें दिखा आता है कि फास्ट एल्डर के साइड पे रहे निंगत्यांग को जो कुछ स्पेल कास्ट करते हुए कह रहा होता है कि छे ये 3000 सोल फिर से अगर तुम सभी मेरे से मिलते हो तो आंत पे तुम सभी धूल में मिल जाओगे। फिर उसके बाद हम निंगत्यांग को देखते हैं जो अपने पास से गोल्डन थंडर को सम्मान करने लगता है। और निंगत्यांग की ये हरकत को देखने के साइड पे हम एक एल्डर को देखते हैं जो बहुत ज्यादा शौक में रहता है। फिर वो कह रहा होता है यहाँ पे जितने सारे सोल है उस सभी के पावर अर्थ के रिलम के कल्टिवेटर के बराबर है। वहीं पे एक दूसरा एल्डर शौक होते हुए कह रहा होता है पर पेट्रियस तो स्पिरिचुअल रिलम पे है, पर वो इतने आसानी के साथ सोल को कैसे डील कर रहा है। हमें दूसरी तरफ दिखा है कि निंगत्यांग के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट आपने सभी एल्डर को शौक किया है, आपको रिवॉर्ड के तौर पे थंडर ट्रिब्यूलेशन रिसाइनमेंट मिलता है। सिस्टम से दूसरा नोटिफिकेशन आता है थंडर ट्रिब्यूलेशन डिस्टेंट फॉर्मेशन, आप 10-fold कॉम्प्रोमेशन के मदद से समझ रहे हैं। सिस्टम से तीसरा नोटिफिकेशन आता है कॉम्प्रोमेशन कंप्लीट। और सिस्टम के नोटिफिकेशन को देखने के बाद निंगत्यांग कह रहा था कि एकदम सही समय पे, उसके बाद ही वो अपने हाथ को जन पे मारता है। फिर वो कह रहा होता है थंडर ट्रिब्यूलेशन डिस्टेंट फॉर्मेशन। फिर उसके बाद ही हमें दिखा आता है कि निंगत्यांग के आसपास एक इंस्टेंटली फॉर्मेशन बन गया होता है। और उसी फॉर्मेशन के कारण हमें एल्डर सोल डिस्ट्रॉय को दिखा आता है, उसका जितना सारा सोल था वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके साथ ही साथ जितने सारे गोल्डन थंडर था उसके पूरे शरीर में जकड़ जाता है, वो दर्द के मारे जोर जोर चिल्ला रहा होता है। और वही दूसरी तरफ हमें निंगत्यांग को दिखाता है, उसके सामने एक क्रिस्टल जैसा कुछ बन रहा होता है। और उसकी तरफ देखते हुए निंगत्यांग कह रहा होता है चिंता मत करो मैं तुम सभी को आजाद कर दूंगा। और वही दूसरी तरफ हमें सभी लोगों को दिखाता है जो निंगत्यांग की ये सब हरकत को देखने के बाद वो सभी बहुत ज्यादा शौक में रहता है। तब एक बंदा कह रहा था कि ओ माय गॉड वो एक ही सेकंड के अंदर एक फॉर्मेशन क्रिएट कर लिया। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है क्या पेट्रियस एक फॉर्मेशन मास्टर है। और वही साइड पर हमें एक लड़की को दिखाती है जो निंगत्यांग की तरफ देखते हुए ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है सच में पेट्रियस हर दिन मिस्टीरियस होते जा रहे हैं। पर हमें दूसरी तरफ निंगत्यांग को दिखाता है जो अचानक से एल्डर सोल डिस्ट्रॉय के हाथ से वो इमॉर्टल वेपन को छीन लेता है। फिर वो कह रहा था कि मुझे फाइनली ये मिल ही गया है। वैसे ओल्ड मैन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये 3000 सोल देने के लिए। और वही दूसरी तरफ हमें एल्डर सोल डिस्ट्रॉय को दिखाता है जो सैटरडे डेमन सेट के लीडर को कह रहा होता है सैटरडे डेमन ये बच्चा कहां से आ गया, वो असल में इतने आसानी के साथ मेरे डायग्राम इमॉर्टल वेपन को रिफाइन कर लिया पर कैसे। और एल्डर सोल डिस्ट्रॉय की ये बातों को सुनने के बाद साइड पे रहे हमें यन से लीडर वो यनिंग को दिखाता है जो कह रहा होता है वो कौन है जो इस पेट्रियस को कचरा कहा था उसे एक बार ढूंढ के लाओ। तभी सैटरडे डेमन सेट के से लीडर कह रहा होता है वो जरूर कमजोर बनने का प्रिटेंड किया है, वो सभी हमें धोखा दिया है। पर अचानक से उस सभी के सामने हमें एम्प्रेस लो को दिखाती है जो उन सभी को अटैक करते हुए कह रही होती है तुम सभी को फाइट बैक करने के लिए पावर नहीं है पर तुम सभी को चैट करने के लिए इतना ज्यादा टाइम है, चलो अब तुम पांचों मर जाओ। और एम्प्रेस लो के ये अटैक को देने का सैटरडे डेमन सेट के लीडर को दिखाता है जो बाकी सभी लीडर को चिल्लाते हुए कह रहा था कि सावधान में रहो सभी अपने स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट करो। और हमें दिखाया था कि एम्प्रेस लो ने ऑलरेडी हेवनली डेमोनिक प्लान के वजह से उस पांचों के ऊपर अटैक कर दिया होता है। और उसी अटैक के कारण हमें पांचों को दिखाता है जो बहुत ज्यादा घायल हो गया होता है, सभी के मुंह से खून निकल गया होता है और वो सभी दूर जाके गिरता है। तभी यूनियन से लीडर कह रहा होता है हम जरूर उस सभी के ट्रैप पे गिर गए हैं और अब वो दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर फाइट कर रहा है। हमें सैटरडे डेमन सेट के लीडर को दिखाता है जो कह रहा होता है कि हमें सबसे पहले लूप विकिंग को मारने के लिए हमारे जितने सारे इमॉर्टल वेपन है उस सभी को सबसे पहले सैक्रिफाइस करने की जरूरत है, फिर उसके बाद ही हम बाकी सभी के साथ डील कर सकते हैं। यूनियन से लीडर कह रहा था कि एकदम सही कहा हमें एक साथ मिलकर काम करने का जरूरत है नहीं तो आज हमारा यही पे अंत है। फिर उसके बाद ही हमें दिखाया था कि वो सभी सीट लीडर को जो एक साथ मिलकर अपने अलग अलग इमॉर्टल वेपन के वजह से एक ही समय पे लूप विकिंग के ऊपर
ऊपर अटैक कर दिया होता है और वही दूसरी तरफ हमें लू विकिंग को दिखाती है, वो भी फाइट बैक करने के लिए तैयार हो गई होती है। पर अचानक से हम सैटरडे वन सेट के सेल लीडर को देखते हैं जो पीछे मुड़ती है एल्डर सोल डिस्ट्रॉय को कह रहा होता है, एल्डर सोल डिस्ट्रॉय जल्दी से अपनी एक्शन लो। और सैटरडे वन सेल लीडर की बातों को सुनने के बाद हमें एल्डर सोल डिस्ट्रॉय को दिखाता है जो निंगथंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। बच्चे तूने मेरे डायग्राम इमोर्टल वेपन को रिफाइन कर लिया है और मैं तुझे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और वही दूसरी तरफ हमें एम्प्रेस लो को दिखाती है जो निंगथंग के ऊपर चिंता करते हुए कह रही होती है, निंगथंग संभाल के। अचानक से हम एम्प्रेस लो को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, फिर वो बाकी चारों सेल लीडर की तरफ देखते हुए अपने कोल आवाज में कह रही होती है, अगर तुम सभी ने उसे टच करने का भी कोशिश किया मैं कसम खा के कहती हूँ मैं तुम सभी को हजारों में बांट दूंगी। फिर उसके बाद हम एम्प्रेस लो को देखते हैं जो अपने शरीर से पावरफुल ओड़ा को रिलीज करने लगती है और ओड़ा का पावर इतना ज्यादा रहती है बाकी चारों सेल लीडर के मैजिक वेपन लू विकिंग के ऊपर अटैक करने के लिए जो आगे बढ़ रहा था वो सभी मैजिक वेपन टूट के बिखर जाता है। फिर उसके बाद हम एम्प्रेस लो को देखते हैं जो एक ही साथ चारों सेल लीडर के ऊपर हेवनली डेमोनिक प्लाम नाम का अटैक कर दिया होता है और वही अटैक का पावर इतना ज्यादा रहता है हमें चारों सेल लीडर को दिखाता है वो सभी वहीं पे घायल हो जाता है, उस सभी के मुंह से खून निकल जाता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें एल्डर सोल डिस्ट्रॉयर को दिखाता है जो निंगथंग के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा होता है, बच्चे आज तुम मरने वाला है। और निंगथंग के ऊपर अटैक करता हुआ देखने के बाद हमें दूसरी तरफ एम्प्रेस लो को दिखाती है जो निंगथंग के ऊपर चिंता करते हुए कह रही होती है, निंगथंग तुम चिंता मत करो मैं भी आ रही हूँ। पर तभी हमें दिखा आता है कि सिचुएशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो गया है और वही दूसरी तरफ हमें सभी एल्डर को दिखाता है जो सामने का नजर को देखने के बाद निंगथंग के ऊपर सॉरी फील कर रहा होता है। तभी फर्स्ट एल्डर कह रहा था कि पेट्रियस संभाल के। वही पे सेकंड एल्डर कह रहा होता है, क्या आज हमारे लेजेंडरी पेट्रियस के डेस्टिनी में मौत लिखा है। और वही ऑडियंस पर हमें लिंगा और सेंट ऑफ योची को दिखाती है, वो दोनों भी सामने के नजर को देख रही होती है और निंगथंग के ऊपर सॉरी फील कर रहा होता है। तभी लिंगा कह रहा होता है ये सैटरडे डेमोनिक सेट और बाकी अदर सेट बहुत ज्यादा कनिंग और बहुत ज्यादा क्रूएल है। और वही लिंगा के सामने रहे हमें सेंट ऑफ योची को दिखाती है जो लिंगा को रोकते हुए कह रही होती है, लापरवाही के साथ एक्ट मत करो, ये इमोर्टल एम्परर के कल्टिवेटर के बीच में फाइट है, ये कोई ऐसी वैसी फाइट नहीं है जो हम बहुत ही आसानी के साथ इंटरफेयर कर सकते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, एल्डर सोल डिस्ट्रॉय को दिखाता है जो ऑलरेडी निंगथंग के ऊपर अटैक कर दिया होता है और सामने का ये नजर को देखने के बाद निंगथंग चिल्लाते हुए कह रहा होता है, बुड्ढे अब तू मुझे कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ा है। फिर उसके बाद ही निंगथंग चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि सिस्टम ग्रेट एम्परर स्ट्राइक को एक्टिवेट करो। और निंगथंग की ये कमांड को सुनने के बाद हमें दिखा था कि सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है आपको ग्रेट एम्परर स्ट्राइक को एक्टिवेट कर दिया गया है। और सिस्टम से ये नोटिफिकेशन आते ही हमें दिखा था कि निंगथंग के साइड से खुद का एक धर्मा अपेयर होता है और निंगथंग की ये धर्मा को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ एल्डर सोल डिस्ट्रॉय को दिखाता है, वो टोटली शॉक में रहता है। शॉक होते कहते कि क्या इमोर्टल एम्परर रिलम का पावर, ये बच्चा इमोर्टल एम्परर रिलम का कल्टिवेटर है, ये कैसे हो सकता है, नहीं 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 ये इम्पॉसिबल है। पर हमें निंगथंग को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहता है, अपना दांत पीसते कह रहा होता है कि बुड्ढे आज यहाँ पे तू है जो आज मरना डिजर्व करता है। फिर उसके बाद हम निंगथंग को देखते हैं जो अपने धर्मा हैंड के वहां से एल्डर सोल डिस्ट्रॉय के ऊपर अटैक कर दिया होता है। उसके बाद उस जगह पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जब धूल हटता है वही पे एल्डर सोल डिस्ट्रॉय का कोई भी नाम और निशानी नहीं रहता है। और निंगथंग की कांड को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ लिंगा को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा शॉक में रहता है, उसका आंख बड़े हो गया होता है। शॉक होते कहते कि क्या एक इमोर्टल एम्परर रिलम के पावर हाउस धूल में बदल गया, वो भी एक ही स्ट्राइक में, अनबिलीवेबल। और वही दूसरी तरफ हमें निंगथंग को दिखाता है जो एक ही जगह पे खड़ा रहता है, पर अचानक से उसके साइड पे एम्प्रेस लो आ जाती है। फिर वो निंगथंग के ऊपर चिंता करते हुए कह रही होती है, निंगथंग क्या तुम सही हो। फिर वो मन ही मन में कह रही होती है, निंगथंग तो क्लियरली स्पिरिचुअल रिलम का कल्टिवेटर है पर वो इमोर्टल एम्परर रिलम का ऑरा कैसे रिलीज कर सकता है। पर तभी अचानक से निंगथंग को दिखाता है उसका पूरा शरीर दर्द होने लगता है, उसके मुंह से खून निकल गया होता है, वो जमीन पे गिरने लगता है। पर अचानक से वहीं पे एम्प्रेस लो आ जाती है और निंगथंग को पकड़ लेती है। फिर वो कह रही होती है, निंगथंग क्या तुम सही हो, क्या तुम्हें चोट लगा है। पर हमें निंगथंग को दिखाता है जो कुछ नहीं कह पा रहा होता है, वो धीरे धीरे अपना होश खोने लगता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है, मेरे हार्टलेस वाइफ तो तुम अभी भी मुझे लेके क्या करती हो। पर तभी इतना समय दिखा था कि उन दोनों के पीछे सभी एल्डर आ जाता है और निंगथंग के ऊपर चिंता करते हुए कह रहा होता है कि पेट्रियस क्या सही है, पेट्रियस कैसा है। तभी हम एम्प्रेस लो को देखते हैं जो निंगथंग को एल्डर के हाथों में देते हुए कह रही होती है, वो सही है, वो एग्जॉस्ट हो गया है, इसी कारण वो अनकॉन्शियस हो गया है। फिर उसके बाद ही हम एम्प्रेस लो को देखते हैं जो पीछे मुड़ती है और वो चारों सेलियर की तरह गुस्से नजर से देख रही होती है। फिर वो अपनी गंभीर आवाज में कह रही होती है, नेक्स्ट अब समय आ चुकी है हम सभी के अकाउंट को सेटल करने की। पर हमें दिखाया था कि वो चारों सेल लीडर को जो वहां से दौड़ के जाने लगता है, वहीं पे सैटरडे वन सेट के लीडर कह रहा था कि जल्दी से ऐसे भागो, हमें ऐसे ज्यादा देर तक नहीं रहना है। पर हमें इम्प्रेस लो को दिखाती है जो अपने पास से वान निकल लिया होता है। फिर वो कह रही होती है, ओ तो तुम सभी मेरी हाथों से भागना चाहते हो। फिर उसके बाद ही वो एक ही साथ वो चारों सेल लीडर के ऊपर अटैक करते हुए कह रही होती है, क्या तुम सभी को सच में लगता है ये पॉसिबल है। और वही दूसरी तरफ हमें दिखा है कि इम्प्रेस लो का वो अटैक वो चारों सेल लीडर के छाती को छींटते हुए बाहर चला जाता है। उनमें से तीनों सेल लीडर ऑन द स्पॉट वहीं पे खत्म हो जाता है। पर हमें सैटरडे वन सेट के लीडर को दिखाता है जो बहुत ज्यादा घायल हो गया होता है पर वो मरा नहीं होता है। फिर वो कह रहा होता है, लो वो ये क्यों, क्या तुम पागल हो। उसके बाद वो एक स्पेल यूज करते हुए कह रहा होता है, ब्लड स्केप। उसके बाद ही वो उस जगह से गायब हो जाता है। सैटरडे वन सेट वहां से गायब होने के बाद हमें इम्प्रेस लो को दिखाती है जो साइड पे फास्ट एल्डर को कह रही होती है, ग्रेट एल्डर चारों सेट के इमोर्टल एम्परर के कल्टिवेटर को मैंने टेक केयर कर लिया है, अब उस सभी सेट में जो भी ट्रैवल मेकर है उस सभी को आप टेक केयर कीजिए। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें रिथोरियस अलायंस को दिखाता है और वहीं पे हम एक बुड्ढे को देखते हैं जो शॉक होती है, कह रहा था कि क्या 4 मेजर से डिस्ट्रॉय हो गया है। उस बुड्ढे की ये बातों को सुनने के बाद
बाद एक बंदा कह रहा होता है डेमोनिक पाथ पे सैरो डेमोन सेट सेकंड लार्जेस्ट सेक्ट है। सैरो डेमोन सेट का सेल लीडर 4 इमॉर्टल एम्पेरियल का कल्टीवेटर लेके हेवेली डेमोन सेट पे फाइट करने के लिए गया था, पर अनएक्सपेक्टेडली सिर्फ सैरो डेमोन ही जिंदा भाग पाया है, पर वो अभी बहुत ही सीरियस इंजरी है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि एम्प्रेस के गुड फॉर नथिंग हस्बैंड इमॉर्टल एम्पेरियल का पावर समान किया था, उसके बाद ही वो एल्डर सोल डिस्ट्रॉयर को एक ही स्ट्राइक पे मार दिया। उस बंदे की ये बातों को सुनकर तो वो बुड्ढा कह रहा होता है लूव वीपिंग एक्सट्रीमली पावरफुल है और वो पीक इमॉर्टल एम्पेरियल के कल्टीवेटर है, और कितने लोग हैं जो उसे प्रोवोक करने का कोशिश करेगा। और बात रही एम्प्रेस के गुड फॉर नथिंग हस्बैंड की, हो सकता है कि लूव वीपिंग उसके प्रोटेक्शन के लिए कोई मैजिक वेपन दिया है। उस बुड्ढे की ये बातों को सुनने का तो वो बंदा कह रहा होता है पर अब तो इस समय हेवेली डेमोन सेट और उस पेट्रियच का नाम पूरे हेवेली स्पीड डोमेन पे फैलने वाला है। वो बुड्ढा कह रहा होता है कि इस पे कोई दिक्कत नहीं है, जब हेवेली प्लेस के लीडर वॉइड गॉड अपने सिलेक्शन से बाहर आएगा तब उस समय हमारे पास पीक इमॉर्टल एम्पेरियल के कल्टीवेटर रहेगा। उस समय लूव वीपिंग को हराना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ओ हाँ, हमारे सेट के जितने सारे डिसाइपल है उस सभी को कह दो वो सभी ट्रेनिंग करने के लिए बाहर जाए, और बाहर अगर हेवेली डेमोन सेट के कोई भी डिसाइपल तो दिखता है तो बिना मर्सी के मार दे। ये बातों को सुनिए तो वो बंदा कह रहा था कि अच्छा ठीक है सेट लीडर। सीन शिफ्ट होता है, मैं 3 दिनों के बाद हेवेली डेमोन सेट के होली पूल को दिखाता है, और वही पूल के बीच में हमें एक पत्थर को दिखाता है, और उसी पत्थर के ऊपर हमें निंगत्यांग को दिखाता है जो बेहोश लेटा रहता है। वो धीरे धीरे अपने होश पे आता है, अपने कांपते हुए में कह रहा होता है कि क्या मैं अभी तक जिंदा हूँ। फिर उसके बाद ही वो अपने आंख को खोलता है, उसके पूरे शरीर पे दर्द हो रहा होता है। वो अपने कांपते हुए में कह रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे पूरे शरीर टूट रहा है। वैसे उस फाइट पे मुझे लगा कि मैं उस बूढ़े आदमी के साथ मैं अपने अंत करने जा रहा हूँ, पर अचानक से हमें दिखा आता है कि उस पुल पे कोई आ जाती है। फिर वो खुद ही खुद से कह रही होती है 3 दिन हो गया है, क्या तुम्हें अभी भी होश नहीं आया है। और ये आज को सुनने के बाद हमें निंगत्यांग को दिखाता है जो मन में कह रहा था कि वाइफ वो यहाँ पे क्या कर रही है। और वही दूसरी तरफ अचानक से पुल पे आने वाली कोई और नहीं एम्प्रेस लो रहती है। वो एक जगह पे बैठ गई होती है, वो अपने कपड़े को उतार रही होती है, वो बहुत ज्यादा उदास रहती है। फिर वो खुद ही खुद से कह रही होती है निंगत्यांग चाहे जितना भी समय लग जाए मैं तुम्हें जरूर जगा के रहूंगी। और एम्प्रेस लो की ऐसा बातों को सुनने का तो मैं निंगत्यांग को दिखाता है जो बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है मेरे वाइफ की शब्द क्रूएल लगती है पर वो असल में बहुत ही ज्यादा नरम दिल की है। मेरे वाइफ बाहर से कोल्ड और अंदर से वार्म है, वैसे मुझे भी खुद को एक्सपोज नहीं करना चाहिए। मैं मेरे वाइफ को यहाँ पे आने का इंतजार करता हूँ, फिर उसके बाद ही मैं उसे अचानक से सरप्राइज कर दूंगा। और वही दूसरी तरफ हमें एम्प्रेस लो को दिखाती है जो बिना कपड़ों के धीरे धीरे निंगत्यांग की तरफ आगे बढ़ रही होती है। और एम्प्रेस लो के ये चेहरे को देखने के बाद हमें निंगत्यांग को दिखाता है वो टोटली शॉक में रहता है, ब्लास्टिंग कर रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि ओ माय गॉड, ये पहली बार है जब मैं मेरे वाइफ की बॉडी को क्लियरली देख पाया हूँ। वैसे मैं लास्ट टाइम बहुत ज्यादा जल्दबाजी में था तो मैंने क्लियरली उसकी बॉडी को नहीं देख पाया, पर तभी अचानक से हमें इम्प्रेस लो को दिखाती है जो निंगत्यांग के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाती है। फिर वो निंगत्यांग की छाती के ऊपर हाथ रखते हुए खुद ही खुद से कह रही होती है मेरी होली यंग फीचर्स होली वुल की हीलिंग ऑरा को एक्टिवेट करती है, इसके वजह से तुम रिकवर हो जाओगे, पर इस ट्रीटमेंट के लिए मुझे मेरे शरीर पे पूरे कपड़े को उतारने की जरूरत है, पर किस्मत से तुम अनकॉन्शियस हो। पर अचानक से हमें इम्प्रेस लो को दिखाती है जिसे कुछ महसूस होती है। फिर वो खुद ही खुद से कह रही थी कि ये बहुत ज्यादा अजीब बात है, निंगत्यांग का दिल इतना जोरों से क्यों धड़क रहा है। फिर उसके बाद ही वो निंगत्यांग के माथे के ऊपर हाथ रखते हुए निंगत्यांग की कंडीशन को चेक करने लगती है। वो बहुत ज्यादा चिंतित रहती है। फिर वो खुद ही खुद से कह रही होती है क्या ये हो सकता है कि निंगत्यांग का इंजरी और भी ज्यादा सीरियस हो गया है। पर तभी अचानक से हमें दिखा रहा था कि निंगत्यांग का नोज ब्लीडिंग होने लगता है, और ये देखने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है क्या अनकॉन्शियस आदमी का नोज ब्लीडिंग होता है। पर तभी हमें निंगत्यांग को दिखाता है जो और प्रिटेंड नहीं कर पाता है, वो अपना आंख खोल देता है और उसका नाक से नोज ब्लीडिंग हो रहा होता है। और निंगत्यांग को अचानक से उठता हुआ देखने के बाद हमें एम्प्रेस लो को दिखाती है जो शॉक हो जाती है, ब्लास्टिंग करते हुए कह रही थी कि क्या तुम ऑलरेडी जगे हुए थे। और भाई पे निंगत्यांग कह रहा होता है ओह गुड मॉर्निंग मेरे डियर वाइफ, वैसे कल तुम्हारी नींद कैसी थी। ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है अब तो तुम्हारे बिना कंफर्टेबली मैं सो ही नहीं पाती हूँ। और एम्प्रेस लो की ये बातों को सुनने के बाद ये अदा को देखने के बाद हमें निंगत्यांग को दिखाता है जो ब्लास्टिंग कर रहा होता है, उसके नाक से और भी ज्यादा खून निकालने लगता है। फिर वो कह रहा होता है मेरे डियर वाइफ तुम बहुत ही ज्यादा प्रिटी हो। और वही निंगत्यांग के सामने हमें एम्प्रेस लो को दिखाती है जो बिना कपड़ों के खड़ी रहती है, और वो निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है तुम बहुत अच्छी तरीके से बातें कर लेते हो, अब जब तुम उठ गए हो जल्दी से कपड़े पहन लो और मेरे साथ आओ। और एम्प्रेस लो की ऐसा बातों को सुनने का तो निंगत्यांग को दिखाता है जो खुद ही खुद से कह रहा होता है वाह वो इतना ज्यादा सही है, वैसे मैंने ये कभी उम्मीद नहीं किया था कि मेरी वाइफ के पास इस तरह के चार्मिंग साइड है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम उन दोनों को देखते हैं जो अपने कपड़े को पहन लिया होता है, और वैसे हम ऑडियंस नहीं जानते कि इस कुछ मिनटों में उन दोनों ने क्या किया है। तभी अचानक से पीछे से हम निंगत्यांग को देखते हैं जो एम्प्रेस लो को कह रहा होता है डियर वाइफ अब हम कहाँ जाने वाले हैं। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि निंगत्यांग के सामने हेवेली डेमोन सेट के जितने सारे डिसाइपल थे वो सभी घुटने टेक के बैठ गया होता है, और वो सभी निंगत्यांग को ग्रीट करते हुए कह रहा होता है कांग्रेचुलेशन पेट्रियच आपके सक्सेसफुली रिकवरी के लिए। पेट्रियच ने फिर से हमारे सेट के मान मर्यादा और समता को बढ़ाया है, जिसके कारण हम पेट्रियच के ऊपर बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल है। और इसी ग्रीटिंग के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आएगा एपिसोड पाने के लिए। और हाँ वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, फॉलो जरूर करना है, क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है तो वहीं पे मैं इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसको लेके, तो जरूर फॉलो करना ठीक है। तो आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे, तब तक के लिए बाय बाय।